नमस्कार, मैं कीर्ति यादव, हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सिलेबस में संकलित राम नरेश त्रिपाठी की एक रचना स्वदेश प्रेम को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके काव्य सौंदर्य को भी समझते चलेंगे। पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। इनका जन्म 1889 में जौनपुर के एक गांव कोयरीपुर में हुआ था। इनका परिवार साधारण कृषक परिवार था। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। इनको अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत रचनाओं का सृजन करने वाले त्रिपाठी जी 1962 में पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं कविता कौमुदी, मिलन, पथिक, स्वप्न आदि हैं। आज हम जिस रचना को पढ़ेंगे वो स्वप्न से ली गई है। पहली कविता की लाइन जो है वो है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इसमें कवि ने अपने पूर्वजों का गौरव गान किया है, उनका यश गान किया है। इसमें जो है कवि कहते हैं, त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जिनके अतुलनीय शौर्य का, जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसे शौर्य का यह सूर्य भी, दिवाकर मतलब सूर्य, यह सूर्य भी साक्षी है, गवाह है। और ये चंद्रमा भी जिनकी निर्मल स्वच्छ साफ कीर्ति को, यश को समस्त संसार में घूम घूम करके देख चुका है, क्योंकि समस्त संसार में हमारे पूर्वजों का यश फैला हुआ है। और जिन देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, ये आकाश में अनंत तारों का समूह जो है वो जिनके वैभव को, ऐश्वर्य को आज तक देखता हुआ आया है। और अनगिनत बार यह आकाश भी जिनके जय घोषों को आज तक सुन चुका है। ये ऐसे हमारे पूर्वज थे जिनके शौर्य को, जिनकी कीर्ति को ये समस्त संसार में सूर्य, चंद्रमा और तारों का समूह और आकाश भी गवाह हैं, उनके शौर्य के साक्षी हैं। चलिए इसका काव्य सौंदर्य है देख लेंगे। पहले तो इसमें भाषा इसकी है संस्कृत युक्त साहित्यिक खड़ी बोली, रस इसमें वीर है गुण ओज, छंद मात्रिक, अलंकार अनुप्रास और घूम घूम कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो गौरव है, अतीत का गौरव है, वह यशपूर्ण है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हमारे जिन पूर्वजों के अलौकिक देश का मस्तक आज भी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है, अर्थात हमारे भारत देश का जो मुकुट है वो हिमालय है। और हमारे जिन पूर्वजों के जय जय गीतों से आज तक समस्त दिशाएं गूंज रही हैं, और जिनकी महिमा का, हमारे जिन पूर्वजों की महिमा का आज भी यह सत्य रूप हिमालय साक्षी है, गवाह है। और हमारे पूर्वजों के जिस देश के विस्तृत वक्षस्थल पर विदेशों के समुद्री जहाजों के बेड़े आके रुका करते थे, अर्थात समूह के समूह जहाज आकर के उतरा करते थे, अर्थात भारत की कीर्ति को सुन करके दूर दूर से विदेशी यहाँ पे आया करते थे और उनके जहाज हमारे भारत के तटस्थल पे उतरा करते थे। इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें सारी चीजें वही हैं, गुण, रस, छंद, अलंकार सारी चीजें वही हैं, बस सत्य रूप हिमगिरिवर में रूपक अलंकार है। आगे है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़व पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर,
नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो अतीत है वह गौरवपूर्ण है। उसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनके जहाजों को, अर्णवपोत मतलब समुद्री जहाजों को, अनगिनत समुद्री जहाजों को सागर भी अपनी छाती पर उठा करके पहुंचाया करता था, प्रमुदित मतलब खुश होकर के भूमंडल के सकल तटों पर। हमारे पूर्वजों के अनगिनत जहाजों को सागर भी अपनी छाती पर प्रसन्नता के साथ भूमंडल के समस्त तटों पर खुश होकर के पहुंचा दिया करता था। और हमारे पूर्वजों की यश धारा के समान नदियां भी आज भी दिन रात बह रही हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि नदियां भी उनकी यश धारा के समान दिन रात बह रही हैं। और तुम ढूंढो उनके चरण चिन्हों को, आज भी तुम इन नदियों के तट पर पाओगे, अर्थात अगर तुम उनके बताए गए मार्ग पर चलते हो तो वो हमारा मार्गदर्शन अवश्य होता रहेगा। हमारे पूर्वजों के बताए गए बातों से हमारे जो जीवन का राह है वो प्रशस्त होता रहेगा। इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा इसमें भी सेम है, संस्कृत युक्त साहित्यिक खड़ी बोली, रस वीर है, गुण ओज छंद मात्रिक है, चरण चिन्ह में और यश धारा में रूपक अलंकार है। यश धारा में रूपक अलंकार है और यश धारा सी में उपमा अलंकार है। आगे है विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है और हमें भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, जहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ती है, सॉरी कड़ाके की नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का निवासी भी भूमध्य रेखा पे रहने वाले, जहाँ पे बेइंतहा गर्मी पड़ती है, वहाँ के निवासी भी हमेशा नित्य मतलब हमेशा हाँफ हाँफ कर जी लेते हैं। गर्मी में परेशान होके रहते हैं, लेकिन उसमें जीते रहते हैं, वही उसी गर्मी में रहते हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाते नहीं। वह भी अपनी मातृभूमि से अलौकिक दिव्य प्रेम रखता है, अनुराग मतलब प्रेम। वह भी अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम रखता है, उसको छोड़कर जाता नहीं है, चाहे उसे कितना भी कष्ट उठाना पड़े। और ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहाँ पर हिम में, बर्फ में, तम में, अंधकार में, वहाँ के निवासी भी बर्फ में और अंधकार में कांप कांप कर जी लेते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के लिए, प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो भी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य है इसका सेम है ऊपर की तरह से। अलंकार इसमें है अनुप्रास अलंकार, कांप कांप कर, हाँफ हाँफ कर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे है तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका अनजल ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। इन पंक्तियों में मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए प्रेम करने की प्रेरणा दी गई है, अपने देश से प्रेम करने के लिए कहा गया है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे प्रिय भाई बंधु,
तुम तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली समस्त विभवों की आकर अर्थात समस्त वैभव की खान जो हमारी भारत भूमि है उस पे धरा शिरोमणि मातृभूमि पर धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम तो भारत जैसे स्वर्ग के समान सुख देने वाली समस्त सुख संपदाओं की खान धरा की शिरोमणि धरती की शिरोमणि हमारी भारत भूमि पर जीवन पाकर के धन्य हो गए हो। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज और जिसकी धूल में रज मतलब धूल में खेल करके तुम बड़े हुए हो, जिसके अन्न जल को जिसके यहाँ के भोजन को खर करके तुम बड़े हुए हो, उसको अपने शरीर को रहते हुए कैसे छोड़ दोगे। हे वीरों के वंशज, हे भारत भूमि पे जन्मे वीरों के वंशावली को आगे बढ़ाने वाले वीरों के वंशज, तुम अपने शरीर को रहते हुए अपनी ऐसी स्वर्ग के समान मातृभूमि को कैसे तज दोगे, कैसे छोड़ दोगे। इसमें जो है स्वर्ग सी में उपमा अलंकार है, स्वर्ग सी में उपमा अलंकार है और इसमें जो अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है। और इसके बाकी काव्य सौंदर्य ऊपर की तरह जैसे पहले बताए गए वही सेम है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव सी ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। इन पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान से भरे रहने की प्रेरणा दी है। इनमें वो स्वाभिमान को अपनी जिंदा रखने की बात करते हुए कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांसें जो है एक भी सांसें बची हो अवशिष्ट एक भी धड़कन अवशिष्ट मतलब बची हो, बाकी हो, और तुम्हारे अंदर एक भी धड़कन बची हो अर्थात थोड़ी सी भी जान तुम्हारे अंदर बची हो, तब तक तुम्हें अपने आत्म गौरव से अपनी पलकों को, अपने सिर को, अपने मन को ऊंचा रखना है। अर्थात किसी के सामने भी झुकना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है, हमेशा अपना सर ऊपर रखना है। एक बूंद भी जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त शेष हो तब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले शत्रुंजय, तुम अपने मुख से कभी भी दीन वचन मत बोलना और मृत्यु का भी भय मत मानना, मानो नहीं मृत्यु का भी भय मत मानना। अर्थात तुम्हें अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी है, अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करनी है, चाहे अपने जीवन में मरण देखना ही क्यों ना तुमको पड़ जाए। इसका जो काव्य सौंदर्य है पहले की तरह है, सारा सब कुछ सेम है, हम आगे देखेंगे। उपरोक्त में जो भी काव्य सौंदर्य आपको बताया गया है वही सेम इसमें भी लिखना है आपको। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में भारतवासियों के मृत्यु से न डरने की बात करते हुए कवि कहते हैं कि निर्भय होकर के बिना डरे मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, वहां तुमको केवल आराम मिलेगा, वो एक विश्राम स्थल है, विश्राम करने की जगह है। वहां से तो व्यक्ति या जीव फिर से जीवन का नया सहारा लेकर के, संबल मतलब सहारा लेकर के, अर्थात नया जीवन धारण करके फिर से पुनर्जन्म प्राप्त करता है। एक बार मरने के बाद व्यक्ति पुनः फिर से नया जीवन धारण करके इस संसार में आता है। मृत्यु तो एक सरिता है, एक नदी है जिसमें थकान से परेशान, कातर मतलब परेशान, दुखी जीव उसमें नहा करके फिर से नूतन नया धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहा करके अपने पुराने
शरीर रूपी वस्त्र को उस नदी में बहा करके नए वस्त्र को धारण करता है, अर्थात अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है, अर्थात नया जीवन को प्राप्त करता है। इसलिए हमें मृत्यु का भी भय नहीं मानना चाहिए। इसका जो काव्य सौंदर्य है, गुण इसका बदला है, गुण इसमें प्रसाद है, भाषा इसकी सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसका जो अलंकार है, मृत्यु एक सरिता है में रूपक अलंकार है। मृत्यु एक सरिता है में रूपक अलंकार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब सेम है। अगला है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भय, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इसमें कवि ने त्याग और बलिदान को देश प्रेम के लिए आवश्यक बताया है। त्याग और बलिदान करने के लिए बताते हुए कवि कहते हैं कि वही प्रेम सच्चा है जिसकी तृप्ति केवल आत्मबलि पर निर्भर हो, अर्थात वही प्रेम अच्छा है जिसमें व्यक्ति आत्म बलिदान करने से भी पीछे ना हटे। बिना त्याग किए प्रेम निष्प्राण है, उसमें जान नहीं रहती है। इसलिए प्रेम पर प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देश प्रेम तो वह पुण्य स्थान है, वो पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जो बिल्कुल स्वच्छ, अमल मतलब स्वच्छ, असीम त्याग से सुशोभित होता है, विलसित होता है, जिससे इसमें आत्मा के विकास से इसमें मनुष्यता का भी विकास होता है, जिससे जो व्यक्ति अपने मातृभूमि पर अपने आप को बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहे, उसी में मनुष्यता का विकास होता है, उसी का आत्मा का भी विकास होता है। इसलिए अपने देश पर हमेशा आत्म बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इस पूरी कविता में कवि ने अपने देश के लिए अपने आत्म बलिदान को देने के लिए तत्पर रहने की सीख दी है। पहले अपने पूर्वजों का जो है उदाहरण देते हुए उसके बाद कवि ने मनुष्य का उत्साहवर्धन किया है, भारतवासियों का उत्साहवर्धन किया है कि वो अपने देश से प्रेम करें और अपने देश पे प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें। अलंकार इसमें अनुप्रास है, गुण ओज, रस वीर है, इसका भाषा वही है, सरल साहित्यिक खड़ी बोली है इसमें। आज की ये कविता जो है समाप्त हो गई है। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।